हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 10 का हम लोग मैथ का वायरल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपको 16 तारीख का एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, नहीं तो गर्दा मचाने में मजा नहीं आएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 30 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 1 अंक मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से बनाना है, अगर आप ध्यान से नहीं बनाएंगे तो आपका बिल्कुल बैगन हो जाएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा 1/√2 है। 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1/√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघातीय बहुपद px बराबर x² + 2x + 3 के शून्य हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a। c के जगह पे क्या आपका 3 है और a के जगह पे x² है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3/1 हो जाएगा। 3/1 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। आपको n दे दिया है, n क्या दिया है? 30वां पद। उसके बाद a क्या दिया है आपको? 10 दिया है। यहाँ से आपको d निकालना है, तो a2 - a1, तो a2 क्या है? 7 - a1 10 है। 10 यहाँ से निकालेंगे d, तो आपका आ जाएगा d आ जाएगा -3 आ जाएगा। d का मान क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब an का फॉर्मूला में बैठा देना है। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 इंटू डी होता है। a क्या आपका 10 है और प्लस n-1, तो n आपका है 30। 30 में 1 चले गया 29 हो गया, इंटू माइनस डी का मान -3 आ जाएगा। 29 दिया करेंगे तो आपका 87 आएगा, तो -87 हो जाएगा। और यहाँ से +10 है और -87 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? -77 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा -77। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 प्रश्न में रखकर है, समांतर श्रेणी 7,13,19, डॉट डॉट कहाँ तक जाना है? 205वां पद में पदों की संख्या कितनी है? में पदों की संख्या आपको n का मान पूछ रहा है, कितना है? n बराबर वाट हो जाएगा। आपको an का दे दिया गया है, कितना दिया गया है? 205 दिया गया है। a आपका कितना दिया है? 7 दिया है। यहाँ से आपको d निकाल लेना है। d निकालेंगे तो 13 - a2 - a1 कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। d का मान क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? an का फॉर्मूला में बैठा देना है। an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी होता है। an आपको दिया गया है 205 दिया हुआ है। a + a कितना आ जाएगा? 7, और n का मान हम लोग के पास नहीं है तो n-1 और d आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसको अगर हल करेंगे तो 7 + 6n-6 बराबर हो जाएगा 205। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, 7 में 6 चले गया, 1 उधर चले जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 6n बराबर हो जाएगा 204 हो जाएगा। 204 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 204/6 हो जाएगा। कट के आ जाएगा 6 × 18, 6 × 24, 4 34। तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, द्विघातीय समीकरण x² - 6x + 2 = 0 के मूल का योग होगा। तो मूल का योग का क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a और b का मान क्या है? -6 और माइनस बटे में a क्या है? 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और नीचे में 1 है तो इसको नहीं भी लिख सकते हैं, तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा में है? x बराबर 6 का आलेख जो है कैसी सरल रेखा में है? तो y अक्ष के समांतर है। कैसा है? y अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। r त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3πr²। क्या होता है? 3πr² होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है? 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन क्या होगा? तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है? सबसे पहले निकाल लेना है आपको। त्रिज्या क्या दिया गया आपको? 2 दिया है, और हाइट जो दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसका जो आयतन का जो फॉर्मूला होता है πr² h होता है। क्या होता है? πr² h। तो पाई का मान हो गया 22/7
और r हम लोग के पास कितना है 2 गुना 2 और h आपके पास है 14, उसके बाद कट जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, उसके बाद 8 दूना 16 1 17। ऑप्शन नंबर आप अगर ए देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 176। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न की और। 9 नंबर प्रश्न में कहा है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर अगर डी देखेंगे तो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न की और। 10 नंबर प्रश्न में कहा है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो है कितना दिया गया 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियतांक जो है -3,0, उसके बाद 5,-2 और 8-8,5 हो तो उनके केंद्र का नियतांक होगा। तो उनके केंद्र का नियतांक क्या होगा? तो इसको अगर हल करेंगे, देखिए x1 प्लस x2 और प्लस x3 बटे 3 हो जाएगा और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में हो जाएगा 3। x1 आपका है -3, उसके बाद x2 है आपका 5, उसके बाद x3 है आपका -8 अब बटे में 3 हो गया। उसके बाद y1 देखेंगे तो 0 है और प्लस -2 हो जाएगा y2 और y3 है आपका +5 अब बटे में हो जाएगा 3। यहाँ से अब -8 और -3 हो जाएगा -11, 11 में से 5 चलेगा 6, -6 बटे 3 और इधर आ जाएगा आपका -2 और 5 तो आ जाएगा आपका 3, कट किया जाएगा 1 और इधर से आ जाएगा 2, -2,1। ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से आप हल करेंगे, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी पे आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, डिजिट चेंज रहेगा लेकिन इसी पे पैटर्न पर एग्जाम में पूछा जाएगा, सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि है, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिधि है। तो आपको व्यास दिया गया है, डी बराबर क्या दिया गया है 28 दिया गया है, यहाँ से आपको आर निकाल लेना है तो 28/2 हो जाएगा, 14 आ जाएगा। उसके बाद परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है, क्या होता है 2πr, तो 2 गुना 22/7 और गुना r कितना है 14 है, कट जाएगा 2 दूना 4, उसके बाद 22 चौके हो जाएगा 88। ऑप्शन नंबर आप अगर बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न में कहा किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर। अगर इसको हल कर लेंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ जाएगा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर कहा है यदि किसी घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। भुजा आपको क्या दिया गया है 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 6 गुना 5 का स्क्वायर 25, तो 25 6 हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर आप अगर ए देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कहा है दो संख्याओं का गुणनफल जो है 15,870 है एवं उनका मोसो जो है 23 है, तो उनका लोसो होगा। तो लोसो गुना मोसो बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, आपसे पूछ रहा है लोसो क्या होगा, तो 15,870/23 कर लेंगे, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 690 आ जाएगा। कितना आएगा 690। ऑप्शन नंबर ए अगर देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा है द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियतांक होगा। द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु का नियतांक होगा। सबसे पहले आप याद रखेंगे पहला है प्लस प्लस, उसके बाद माइनस प्लस, तीसरा आ जाएगा माइनस माइनस, चौथा आ जाएगा प्लस माइनस। तो द्वितीय में पूछा है तो पहला जो होगा वो माइनस में होगा, दूसरा क्या होगा प्लस में होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। इसका पहला जो है माइनस में है, दूसरा जो है प्लस में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कढ़ाई यदि 2x + 3, 5x + 1 और 6x + 3 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको आपको a1 मान लेना है, इसको a2 मान लेना है, इसको a3 मान लेना है। यहाँ से आपको a2 - a1 बराबर हो जाएगा a2 -
A1 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। इस पे अगर हल करेंगे तो आपका x का मान जो है निकल जाएगा। x का मान जो निकलेगा वो आ जाएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की। और 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है समांतर सीरीज जो है 117, 104, 91, 78 का 8वां पद होगा का 8वां पद पूछ रहा है। आपको n बराबर दे दिया गया 8, यहाँ से आपको d निकाल लेना है। d निकालने के लिए A2 माइनस A1, तो 104 माइनस हो जाएगा आपका 117। क्या आ जाएगा 104 माइनस 117, तो आ जाएगा माइनस में 13 आएगा। माइनस में 13 an का फॉर्मूला में बैठा देना है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपका कितना है 117, ए कितना है 117 प्लस n माइनस 1, तो 8 माइनस 1 चले गया 7 बच गया, और इधर आज डी हो जाएगा माइनस 13। उसके बाद 117 और माइनस हो जाएगा 17 के 13 के 13 26 39 53 52 53 65 63 78 63 91 91। यहाँ से इसको अगर घटा लेंगे तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा 18 का। इसको अगर घटाएंगे तो आपका 6, उसके बाद 2 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 400 आएगा। कितना आएगा 400 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है 2, 5, 7, 3, 3, 6, 3, 8, 6, 3 का बहुलक है। तो 3 जो है देखिएगा सबसे ज़्यादा बार आया है। 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही इसका बहुलक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर कड़ा है 2, 7, 4, 9, 5, 6, 1 का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, इसको अकॉर्डिंग सजाना है। तो सबसे पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 n बराबर क्या है 7। तो 7 जो है एक विषम संख्या है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1/2 होता है। तो 7 हो गया 7 प्लस 1/2, तो कट जाएगा 8/2, तो 4 आ जाएगा। तो चौथा में आपको देख लेना 1 2 3 4, चौथा में जो है 5 आया, तो 5 जो है इसका माध्यिका हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कहा है 5, 4, 9, 8, 7, 4, 2, 6, 4, 7, 3 का बहुलक है। तो इसमें जो बहुलक है वो 4 देखेंगे अगर, तो 4 जो है सबसे ज़्यादा बार है, तो 4 जो है इसका बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न में कहा है बिंदु 3,0 एवं -5,4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियतांक होगा। तो x1 प्लस x2/2 हो जाएगा और y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। तो 3 प्लस माइनस बटे 2 हो जाएगा और 0 प्लस 4/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो -2 आएगा 2/2 और कॉमा 4/2, कट के आ जाएगा 2, इधर कट के आ जाएगा 1, तो -1,2। अगर आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है बिंदु -3,5 का भुज है। तो भुज पूछ रहा है, तो भुज जो हो जाएगा वो पहला वाला होता है, ये जो है इसका भुज हो जाएगा। अगर पूछता कोटि क्या होता तब 5 होता, भुज पूछा है तो -3, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कह रहा है समीकरण निकाय जो दिया है 2x + 3y = 7 और एक दूसरा दिया गया 6x + 5y = 11 के कितने हल है। देखिए आपको हम एक बात बता देते हैं, जैसे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 हो जाए तब एक हल होता है। तब क्या होता है, एक हल होता है, याद रखेंगे। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, याद रखेंगे। उसके बाद और एक है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा आ जाए तब इसका जो है अनगिनत हल होगा। कितना हल होगा, अनगिनत हल होगा, अनगिनत हल होगा। ये चीज तीनों को याद रखेंगे, तीनों से एक प्रश्न पूछेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले 2/4
6 हो गया और b1/b2 तो 3/5 हो गया, तो 1 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब क्या हो गया, 1/3 नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3/5। तो इसका जो है कोई एक हल है तो अद्वितीय हल है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न में कहा है यदि रेखाएं समीकरण का युग्म असंगत है तो उनके आलेख होंगे, तो उनके आलेख जो है समांतर होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में है साइन थीटा बराबर a/b तब क्या होगा, कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा बराबर a/b, तो ये हो गया p/h हो गया। यहाँ पे हम लोग को निकालना है b निकालना है, तो b के लिए क्या फॉर्मूला है, b निकालने के लिए h माइनस p हो जाएगा, h माइनस p। तो h मेरा क्या है, h है मेरा b का स्क्वायर और p है मेरा a का स्क्वायर, और ये आ गया मेरा b आ गया। कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h, क्या होता है b/h। तो b मेरा क्या है, रूट अंडर b का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर और बटे h क्या है मेरा b है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की और सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न में है साइन थीटा बराबर 1/2 है तो कोट थीटा का मान होगा। तो साइन थीटा मतलब p/h दिया गया है, यहाँ से हम लोग को b निकालना है, तभी तो कोट थीटा का मान। कोट थीटा के लिए क्या होता है, कोट थीटा के लिए होता है b/p होता है, तो b का सबसे पहले निकालना होगा। तो b के लिए क्या होगा, h का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो रूट अंडर 3 आ जाएगा। तो मेरा क्या निकल गया, यहाँ से b निकल गया, तो b मेरा रूट अंडर 3 और मेरे पास p क्या है 1 है, रूट अंडर 3/1। तो अगर 1 अगर नहीं लिखना चाहेंगे तो नहीं लिख सकते, तो ऑप्शन नंबर आप अगर b देखेंगे रूट 3 तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहा है समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 का nवां पद होगा, nवां पद होगा। तो आपको nवां पद के लिए बोल दिया गया, सबसे पहले आपको d निकाल देना है। d निकालेंगे तो 5 माइनस 3 आ जाएगा आपका 2। उसके बाद an का फॉर्मूला में बैठा देना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हो गया आपका 3 प्लस n के nवां पद ही निकालने बोल रहा है, तो n माइनस 1 और d आपका आ जाएगा कितना 2। तो 3 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा आपका 1 प्लस 2n आ जाएगा, 1 प्लस 2n, जो कि आप अगर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे 2n प्लस 1 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान होगा। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री का मान जो आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न था जो कि बहुत ही वीवीआई प्रश्न था, आपको हम करवा दिए ताकि आप एग्जाम में जाके बिल्कुल गर्दा मचा पाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बिल्कुल गर्दा मचा के आना है आप लोग को। बेस्ट ऑफ लक।